नमस्कार साथियों, रख जरा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल प्रजापति स्टडी विद एपी बॉय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हालांकि जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है, भाई साहब इंडियन टीम ने जो सिस्टम हैंग किया है, मज़ा आ गया उसको देख के। तो जिन्होंने नहीं देखी है कृपया जाके वो पहली वीडियो भी देख लें। और सिस्टम हैंग करते रहेंगे एपी भाई, क्योंकि एपी भाई का सिस्टम और स्वैग कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो मैंने कहा था कि पहली वीडियो में कि मैं एक बेहतरीन जोक सुनाऊंगा। जोक से पहले मैं बता देता हूँ कि यूट्यूब के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मल्टीपल टैलेंट्स का बंदा पढ़ाने आया है, जो कि एक शायर है, डांसर है और काफ़ी कुछ स्किल्स भी गेन किए मैंने, कंप्यूटर स्किल्स जैसे। और बस न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, हौसला है जुनून है इसलिए सफ़र जारी है। ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो ये क्लास को आगे बढ़ाते हैं एक बेहतरीन जोक के साथ, जो मैंने पहली वीडियो में कहा था कि तो जोक ये है, ध्यान से सुनना लोग, बहुत ही बेहतरीन जोक्स है। कि एक आंटी ने कहा एक अंकल से, हार ला दो मेरे लिए। एक आंटी ने कहा एक अंकल से, हार ला दो मेरे लिए। अंकल ने कहा कूड़े वाला बदनाम हुआ, डार्लिंग तेरे लिए। ओह व्हाट अ जोक दैट इज सो मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसमें आपको नॉलेज तो मिलेगी प्लस एपी भाई का स्वैग भी मिलता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टॉपिक है आज का आर्टिकल 1 से 4, संविधान के आर्टिकल 1 से 4 के जो भाग 1 में जो शामिल किए गए हैं, आर्टिकल 1 से 4 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम पॉलिटी की क्लास, पहली क्लास है मेरी, तो शायद आपको अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात। तो उससे आर्टिकल से पहले जिन्होंने संविधान को लिखा है उनकी बात कर लेते हैं। और खुशी की बात ये है कि जो बिहार से हैं लोग, उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है भाई, क्योंकि जिन्होंने संविधान लिखा है वो भी बिहार से थे। बात करने वाले हम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भाई साहब जो संविधान इन्होंने लिखा है ना, बहुत बढ़िया लिखा है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स की बात करेंगे। सिस्टम हैंग करेंगे, थोड़ा कूल डाउन रखो। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनकी जन्म 17 दिसंबर 1901 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में। बिहार से बिलोंग करते हैं भाई साहब, और बिलोंग टू शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट से। और भारतीय संविधान को हाथ से लिखा, भारतीय संविधान को हैंड रिटन, भाई साहब हाथ से लिखा। उस टाइम ना कोई टाइपिंग वाइपिंग ना कुछ उसका ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं, तो इन्होंने अपने हाथों की कलाकारी से भारतीय संविधान को लिखा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब। और 6 महीने में लिखा, 6 महीने में। और तो एक और चीज़, इन्होंने जो पेन की निब है, मतलब जो पेन की नोक होती है, उसमें कम से कम 303 निबों का इस्तेमाल किया था संविधान को लिखने में। 303 भाई साहब, हमारे तो हाथ दर्द हो जाएंगे भाई लिखते लिखते। इन्होंने संविधान ही लिख दिया, वाओ, सैल्यूट यू। हाँ, तो 6 महीने में लिखा। और तो 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा को स्वीकार कर लिया गया।
ये जो संविधान है उसको स्वीकार कर लिया गया, थोड़ी सी मिस्टेक है। तो 26 नवंबर को 1949 को ये जो संविधान तैयार होता है इसको स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी मतलब 1950 को ये जो है संविधान लागू कर दिया गया बहुत बढ़िया तरीके से। और उसके बाद प्रोसेस चालू हुआ आगे। और नेक्स्ट आगे संविधान के हर पेज पर इनका नाम लिखा है, मतलब ये जो है प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा प्रेम। आप जो संविधान की पूरी पुस्तक पढ़ोगे तो हर एक पुस्तक में इनका प्रेम के नाम से इनका नाम लिखा हुआ है हर पेज पे। भाई साहब नाम कर दिया भाई, सैल्यूट यू। हाँ तो इनका नाम लिखा है। और प्रेमबल की हम बात करें तो इससे पहले ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो ठाकुर दास भार्गव हैं, इन्होंने भी काफ़ी अहम रोल निभाया है संविधान में। तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और हम अगर प्रेमबल की बात करें तो प्रेमबल में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं और हम भारत के लोग इसको SSSDR यानी संविधान को लोग SSSDR के क्रमानुसार रखते हैं। और भारत एक ऐसा कंट्री, भारत के ऐसा देश है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। मतलब हिंदी में बात करें तो प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। और विचार लिबर्टी मतलब आज़ादी। हमें इस प्रेमबल में कहा गया है कि व्यक्ति विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। वो धर्म से रिलेटेड जो भी काम करना चाहता है वो कर सकता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता है, किसी से विचार कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और लेकिन प्रेमबल में जो लिबर्टी है, प्रेमबल में लिबर्टी है और आर्टिकल 19 में फ्रीडम है। आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें दोनों अलग अलग है, सेम है, लेकिन इसमें लिबर्टी की बात की गई है, इसमें आर्टिकल की बात, वो फ्रीडम की बात की है। दो प्रकार की समानता है इसमें और लिखा गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और ये जो है दो नाम ये पहले से जुड़ा था, सोवरेन मतलब प्रभु संपन्न, समाजवादी और सेकुलर, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया ये दो नाम। और प्रस्तावना में 42वें संविधान से 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, 42वें संविधान से। तो इसके बारे में बातचीत होगी है थोड़ा सा, अब रुक के बात करते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मल्टीपल टैलेंट्स की सूची में मैं शामिल हो सकता हूँ अगर यूट्यूब की टीम मेरा साथ दे। तो अगर मैं अपने फादर की बात करूँ तो वो मेरे से बस इतना ही कहते हैं, बेटा तू मेहनत कर, बाकी हम देख लेंगे। और हालांकि 2 साल अगर मैं अपनी बात करूँ, 2 साल पहले मुझे पता ही नहीं था करना क्या है। मैं सोचता क्या करा कि फिर मैंने ओपन ज्वाइन किया, फिर बाद में कभी रेगुलर ज्वाइन क्यों नहीं किया, ये सब सब। तो ऐसे ऐसे ज़िंदगी कटती गई। मेरे को भाई किसने नहीं सुनाया ये बोलो। भाई ने, रिश्तेदारों ने और बहुत लोगों ने सुनाया कि भाई तो ऐसा क्यों रहता है ये वो। खैर वो तो वक्त का खेल है। लेकिन मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। किसी की बातों पे ध्यान मत दो, चाहे रिश्तेदार बोले, चाहे तुम्हारा कोई भी बोले, भाई बोले। हाँ, 2 लोगों की बात ज़रूर मानो। पहला अपने गुरु की, दूसरा अपने माँ बाप की। भाई माँ बाप की बात ज़रूर मानो, माँ बाप की। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि कुछ बातें वो समझ नहीं पाते या फिर उनकी बात हम नहीं समझ पाते, लेकिन भाई उनको नहीं छोड़ा जा सकता भाई, क्योंकि माँ बाप जो कर सकते हैं ना, इस देश में कोई नहीं कर सकता। कहीं भी चले जाना, अगर 2 रोटी खिलाएगा ना तो चमड़ी उधेड़ लेगा तुम्हारी,
ध्यान रखना, चमड़ी उधर लेगा। लेकिन माँ बाप कभी ऐसा नहीं करते, वो खाली समझाते हैं, बस उनके समझाने की राह पे चलो और अपनी बात भी रखो ताकि उनको लगे कि ये लड़का कुछ कर सकता है। खैर वो तो वक्त वक्त का खेल है, वक्त पे आगे सब गुजरते हैं। और जिन लोगों ने मेरी बुराई करी थी ना, जिन लोगों ने, आज मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि अगर महाकाल का आशीर्वाद रहा तो ये एपी भाई अनिल प्रजापति वो नाम करके दिखाएगा जिन्हें सोचा भी नहीं होगा। देखते जाओ, क्योंकि अनिल इज़ द सेकंड नेम ऑफ टैलेंट एंड टैलेंट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ अनिल एंड लाइफ इज़ द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। तो काफ़ी बातचीत हो गई, और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत कीजिए, जिस भी लाइन में इंटरेस्ट है उस लाइन में जाइए। हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई, अगर पढ़ाई तो भाई डेली करो, चाहे आधा घंटा तक करो चाहे 1 घंटा करो। पढ़ाई स्टेटस तुम्हारा डिसाइड करेगी और कोई डिसाइड नहीं करेगा। तो खैर बात को आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ, लेट्स गो। हाँ, तो हम आर्टिकल 1 से 4 के बारे में बात करने वाले हैं। और तो आर्टिकल भाग 1 में 1 से 4 ये आर्टिकल शामिल हैं। संघ और उसकी राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इस भाग 1 का नाम है। और तो आर्टिकल 1 की बात करें, अनुच्छेद 1, संघ का नाम राज्य क्षेत्र, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी। मतलब इसे कहने का मतलब है, जो आर्टिकल 1 में जो बात करी गई है कि जो हमारा इंडिया, भारत के 2 नाम होंगे। इंडिया दैट इज़ द नेम ऑफ भारत, ना कोई नाम हिंदुस्तान है ना कोई और नाम है आर्यभट्ट है, खाली 2 नाम होंगे, इंडिया और भारत, खाली 2 नाम, इन दोनों नाम से पहचाना जाएगा। और आर्टिकल 2 की बात करें, नए राज्य और उसका प्रदेश, न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज़। जो अब इसमें एक आ गया है, जो किसी बाहर, मतलब किसी बाहर देश, नया देश अगर जुड़ता है भारत से, तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आएगा। जैसे सिक्किम हो गया, सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, वो बाहर का पार्ट था, तो उसको जोड़ा गया भारत में, सिक्किम को। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आर्टिकल 3 की हम बात करें, नए राज्य निर्माण, न्यू स्टेट क्रिएशन। इसमें नए राज्य निर्माण होंगे, मतलब भारत के अंदर की बात होगी, अंदर की बात। जैसे किस क्षेत्र का क्या नाम रखना है, किस क्षेत्र की बाउंड्री बढ़ानी है, किस क्षेत्र की बाउंड्री घटानी है, कौन सा राज्य हम जोड़ सकते हैं, इसकी बात करी गई है। तो जैसे कि जैसे हम बात करें तो बिहार से हमारा बना है झारखंड, बिहार से बना है झारखंड, और मध्य प्रदेश से बना है एक छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। और इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो हक है चेंज करने का, वो खाली संसद को है भाई, और कोई नहीं कर सकता भाई, संसद ही कर सकता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ, तो क्या कहते हैं, अब आर्टिकल्स 4 की हम बात करें, आर्टिकल 4 की, तो 1 और 4 सच्ची संशोधन नहीं, मतलब जो आर्टिकल्स 2 और 3 हैं, अगर इसमें कुछ होता है तो वो उसका जो प्रोसेस है वो 368 को फॉलो नहीं करेगा। और इसमें मतलब जो भी चेंजेस होंगे वो सामान्य बहुमत से होंगे। कहने का मतलब, अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं जो सामान्य बहुमत है, जैसे 50% वोट अगर है ऐसा उसमें है, तो उस चीज़ से होंगे वो बहुमत, सामान्य बहुमत से। 368 ये कह इसको फॉलो नहीं करेगा, ये आर्टिकल्स यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो खैर ये पहली भाग 1 था आर्टिकल 1 का। मुझे उम्मीद है ये पसंद आया होगा और अंदाज़ भी आपको पसंद आया होगा एपी भाई का। तो खैर वीडियो अच्छी लगे तो पता है आपको क्या करना है। खैर वो तो मैं कह ही सकता हूँ। बाकी यूट्यूब पे अगर कहीं भी उठा के देख लेना, वैसे नॉलेज तो आप कहीं से भी ले सकते हो, बहुत सी है, लेकिन सबका अंदाज़ अलग है, सबका अंदाज़ अलग है और रुतबा अलग है, कहने की बात अलग है, एटीट्यूड अलग है। खैर अगर आपको, ये मेरा एक डांसिंग का चैनल है,
उसे भी आप वहाँ पे फ़न कर सकते हो। यहाँ पे आप नॉलेजेबल वीडियोस ले सकते हो और यहाँ पे वहाँ पर आप डांस देख सकते हो। तो मेरा डांसिंग का चैनल है AP डांसर के नाम से। अगर आपको दिक्कत होती है ढूंढने में तो आप एक काम करना, @अनिल नीचे स्लैश देके प्रजापति PRAJAPATI 001 ये कैपिटल में डालना है पूरा आपको, और ये नंबर हो गया 001 डायरेक्ट मेरे चैनल पे आपको पहुंचा देगा। तो खैर स्टार्टिंग में जो रोबोटिक मूव्स था वो तो आपको अच्छे लगा ही होगा, क्योंकि अब एक रोबोटिक इंसानी रोबोट आपको पढ़ाने आया है, मान लो ऐसा। तो खैर ये मेरी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में भाई वर्ल्ड कप का सिस्टम हैंग करा है, कैसे कैसे किया है उसमें आप देख सकते हैं। मैंने और भी कुछ नई बातें बताई हैं। तो खैर जो लोग नए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छे लगे तो। खैर और थैंक्स टू यूट्यूब टीम कि वो लोगों के टैलेंट को आगे बढ़ा रही है, और शायद ये AP भाई भी सिस्टम हैंग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और तो एक और जोक सुनाते हैं आपको, हालांकि जोक तो अभी याद नहीं आ रहा। खैर तो जोक ये है कि जोक तो नहीं, चलो एक शायरी सुनाते हैं आपको। शायरी तो शायरी ये है कि मौज में करते हैं ज़िंदगी, चिंता नहीं किसी बात की, माँ का आशीर्वाद है सर पे और कृपा है भोलेनाथ की। तो हम भोलेनाथ के भक्त हैं और यूं ही सिस्टम हैंग करते रहेंगे, लोगों को खुश करते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे और नॉलेजेबल वीडियोस देते रहेंगे। बाकी AP का सिस्टम और स्वैग कभी नहीं रुकेगा जब तक वो ज़िंदा है, और जब तक ज़िंदा रहेगा AP पूरे भारत का सिस्टम हैंग करेगा एक दिन। टैलेंट में देख लेना, अगर महाकाल का आशीर्वाद रहा और यूट्यूब की टीम और मेरे भाई लोगों का आशीर्वाद रहा। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।